इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट थी अमृतसर ईस्ट, क्योंकि ये नवजोत सिंह सिद्धू की सीट थी और यहां से चुनाव लड़ने आ गए थे शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया। चर्चा ये चल रही थी कि अब ये चुनाव कौन जीतेगा, नवजोत सिद्धू जीतेंगे या फिर जीतेंगे बिक्रम सिंह मजीठिया। लेकिन ये चुनाव निकाल लिया आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जीवनजोत कौर ने, जो कि पैड वुमेन ऑफ पंजाब के नाम से भी जानी जाती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल यही है कि चुनाव के दौरान पहले तो अपनी पहली प्रतिक्रिया कि आपने जो सबसे हॉट सीट थी उसमें नवजोत सिद्धू को हरा दिया, बिक्रम सिंह मजीठिया को हरा दिया और सबको हैरान करते हुए चुनाव निकाल के ले गई। देखिए, ऐसे है कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव था। सो ये जीत भी लोगों की जीत है और कहीं ना कहीं अवाम, पंजाब के लोग जो हमारी रिवायती पार्टियां थी उनसे इतने दुखी परेशान थे कि उस सारे चक्कर में वो लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कंसेप्ट भी भूल गए, जिसके लिए पंजाब हमेशा से जाना जाता था। और मैंने जब लोगों के पास डोर टू डोर करते हुए जाना शुरू किया, फर्स्ट रिएक्शन वाज, मैम आप तो अब आए हैं, हमने तो 6 महीने पहले ही मन बना लिया था कि हम वोट आम आदमी पार्टी को डालेंगे। सो दैट वाज अ पॉजिटिव इंडिकेशन कि लोग अब उस कॉन्सेप्ट से निकल चुके हैं और वो बदलाव चाहते हैं। सो पीपल हैव वोटेड फॉर चेंज दिस टाइम। चुनाव के दौरान जब चर्चा चल रही थी तो आपने कहा भी था कि ये दो हाथी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, बिक्रम सिंह मजीठिया। तो मैंने कहा था कि वो कहानी कहीं आप तो नहीं कह रही हैं कि हाथी की सूंड में चींटी घुस जाती है और जीना मुश्किल कर देती है, तो कहीं आप वही कहेंगी कि वही किया आपने? एक्चुअली वो हो गया, सो उसके लिए भी सारा क्रेडिट लोगों को जाता है। और जब कभी हम लोगों से बात करते थे तो हम बात करते थे कि वो दो बड़े हाथी हैं, तो वो कहते थे मैम हमको हाथी दिखते ही नहीं, हमें तो झाड़ू ही दिखती है। सो इट वाज गुड, इट वाज इंटरेस्टिंग, बट अगेन ये हक और सच की लड़ाई थी जिसमें सच की जीत हुई है। वैसे तो पूरे पंजाब में जब हम घूम रहे थे तो लोग खूब बात कर रहे थे, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा कि लोग बात नहीं कर रहे थे। तो आपके हिसाब से ये क्या था कि बात क्यों नहीं करना चाह रहे थे? क्या मतलब कोई किसी दुश्मनी मानना नहीं चाहता या फिर किसी की तरफ दिखना नहीं चाहता था, क्या था ये? नो क्लू अबाउट दैट, बिकॉज हम जितने लोगों को मिलते रहे हैं, हमको तो से आउट ऑफ 100 95-96 लोग ये कह रहे थे अब तो एक मौका आपको मिलना चाहिए, अब तो एक मौका आपको मिलना चाहिए, इनको हमने देख लिया, इनको हमने देख लिया। सो ऐसा हमारे साथ नहीं। हाँ, नहीं आपके साथ नहीं, लेकिन हम मीडिया वाले जैसे जा रहे थे तो हम लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना या बताना नहीं चाह रहे थे। वो हमसे पूछते थे आप बताओ कौन जीतना चाहिए, तो ये ऐसा लग रहा था कुछ डर जैसा माहौल बन रहा था। देखिए, डर तो है। जब से वो सीट पे बिक्रम मजीठिया का अनाउंस हुआ कि वो अकाली दल से वो कैंडिडेट रहेंगे, उसके बाद लोगों में एक डर खौफ आ गया था, क्योंकि उनके साथ डर और खौफ ही एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी आपकी जीत हुई है कि सबसे हॉट सीट सबकी नजर थी वो आप निकाल के ले गई हैं, तो अब पहली चीज आप क्या करना चाहेंगी कि जिससे लोगों को लगे कि उन्होंने आपको चुनकर कोई गलती नहीं की, फैसला ठीक था आपको चुनने का? सबसे पहले लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने हमें एक मौका दिया जो हम मांग रहे थे। उसके बाद एक एश्योरेंस लोगों को जो हम पहले ही दे रहे थे, और क्योंकि वो मेजर कंसर्न था लोगों का कि वोट मांगने हर कोई आता है, बाद में मिलता नहीं। सो एक प्रॉमिस ये था कि हम असेसिबल रहेंगे। और उसके बाद जो लोगों के मुद्दे हैं, जैसे बेसिक भी नहीं है कहीं पे, तो साफ पीने का पानी नहीं है, विधानसभा में गंद बहुत गंदा है। सो ऐसे सब चीजें हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। अदर देन दैट जो मेजर इश्यूज हैं, ड्रग्स है, हेल्थ एजुकेशन पे बहुत काम होने वाला है। वल्ला सब्जी मंडी के हालात बहुत खराब हैं, फोकल पॉइंट की डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है। सो उन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे और मतलब एक अच्छा एमएलए बनना चाहूंगी मैं। आपको हमारी शुभकामनाएं कि आप अमृतसर ईस्ट के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ आपको चुना है आप उनको जरूर पूरा करें। थैंक यू सो मच। मोहाली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।